अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अहम बात नवंबर में होने वाली अहम तैनाती है। बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसकी असल जिम्मेदार भी यही तैनाती है। इसी तैनाती के पीछे रिजीम चेंज किया गया, या फिर कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही है, लेकिन किसी को भी किसी पे भरोसा नहीं। यही वजह है कि जनरल बाजवा ने सेक्रेटरी डिफेंस के तौर पर अपने समधी जनरल महमूदुज्जमा को अपॉइंट कर दिया है। वजारत दिफा से आने वाली समरी जो कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से होगी, वो सेक्रेटरी डिफेंस जनरल महमूदुज्जमा यानी कि जनरल बाजवा के समधी की नजर से गुजर कर ही आएगी। तो आपस में इन लोगों ने क्या वादे वईद किए हैं? क्या जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाएगी, या फिर बपिन रावत की तरह चीफ ऑफ डिफेंस का कोई नया ओहदा बना दिया जाएगा, या फिर वाकई ही कोई नया आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा? पीटीएम की जमातें आपस में अभी तक इस पर इत्तेफाक नहीं कर पाई और नून लीग के अंदर भी इस हवाले से इख्तलाफात मौजूद हैं। जबकि पाकिस्तान में सबसे मकबूल अवामी लीडर इमरान खान इस हवाले से कह चुके हैं कि कोई चोर डाकू लुटेरा आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला करे, ये बाइस शर्मिंदगी है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के आर्मी चीफ की मेरिट पर तैनाती से मुतालिक बयान और फिर पाकिस्तानी फौज की जानिब से दिए जाने वाले रद्द अमल को इस वक्त हर पाकिस्तानी डिस्कस कर रहा है। उनका कहना था कि ये चोर अपना आर्मी चीफ लेकर आना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे चोरी किए हुए हैं। ये डरते हैं कि कोई तगड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो इनसे पूछेगा, और इस डर से ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ मुकर्रर करेंगे। इमरान खान ने मजीद ये भी कहा था कि जो मेरिट पर हो उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए, किसी का पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। इस बयान के रद्दअमल में ISPR की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी में फैसलाबाद जलसे में की गई बात पर पाक फौज की सीनियर क़यादत के बारे में हद तक आमेज और गैर जरूरी बयान पर शदीद गम और गुस्सा है। फौज की जानिब से दिए गए इस रद्दअमल के बाद से अब आम अवाम ये बहस कर रही है कि आखिर आर्मी चीफ की तैनाती से पहले जिन फौजी अफसरान के नामों की फहरिस्त वजीर आजम को दी जाती है वो किस तरह से दी जाती है। नाज़रीन, आपको ये बताती चलूं कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक हालिया बहस काफी अरसे से चल रही है। बज़ाहिर ये 29 नवंबर 2022 को जनरल कमर जावेद बाजवा को उनकी मुद्दत मुलाजमत में दी गई तौसी की मुद्दत के इख्तिताम पर भी खत्म होती नजर नहीं आ रही। चंद महीने पहले DGISPR ने वाज़ेह किया था कि जनरल बाजवा मुलाजमत में मजीद तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं। तहम इस मुद्दत के खात्मे में अब तकरीबन 3 माह से भी कम वक्त रह गया है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक्सटेंशन की बाज़गश्त दोबारा सुनाई दे रही है, और अजीब बात यह है कि फौज की जानिब से अभी तक इन खबरों पर दोबारा कोई रद्दअमल नहीं दिया गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान में फौज के सरबराहान की तकर्रुरी असल में होती कैसे है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 243 के सेक्शन 3 के मुताबिक सदर वजीर आजम की सिफारिश पर सर्विसेज चीफ्स का तकर्रुर करता है, और ये तकर्रुरी उन नामों पर होती है जो GHQ 4 से 5 सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नामों की फहरिस्त वजारत दिफा को भेजता है। इसके बाद ये फहरिस्त वजीर आजम की मेज पर पहुंचती है, जो सदर से मुशावरत के बाद इस ओहदे पर आर्मी चीफ को तैनात करते हैं। इसमें ऑप्शन ये है कि अगर मजीद गौर करना हो तो वजीर आजम काबीना के सामने भी मामला जेर बहस ला सकते हैं, और सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ के साथ भी गैर रस्मी मुशावरत कर सकते हैं। फौज में ये कानून तो नहीं, ताहम रिवायत जरूर है कि 4 स्टार जनरल यानी आर्मी चीफ या चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान बतौर लेफ्टिनेंट जनरल कमांड और स्टाफ दोनों फराइज सर अंजाम देते हैं। पाकिस्तानी फौज में अब तक सिर्फ एक ऑफिसर ऐसे थे जो कोर की कमान किए बगैर 4 स्टार के रैंक पर पहुंचे, और ये साबिक फौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक के जमाने की बात है। जनरल ज़ियाउल हक ने जनरल खालिद महमूद आरिफ को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर तरक्की दी थी। आपको ये भी बताती चलूं कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे की मुद्दत 4 साल है, जिसमें से आमतौर पर 2 साल प्रिंसिपल स्टाफ ड्यूटी जबकि 2 साल किसी भी कोर की कमान में सर्व किए जाते हैं। अब आपके जहन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि ऑफिसर्स की सीनियरिटी का तयन कैसे किया जाता है। आर्मी एक्ट के मुताबिक किसी भी ऑफिसर की लॉन्ग कोर्स में सीनियरिटी मिलिट्री एकेडमी काकूल से पासिंग आउट के मौके पर मिलने वाले नंबर, जिसे पाक आर्मी या PA नंबर कहा जाता है, उसकी बुनियाद पर तय की जाती है। सर्विस की उम्र या उस रैंक के लिए मुख्तस मुद्दत में से जो पहले आए उसके मुताबिक रिटायरमेंट हो जाती है। जैसे कि मौजूदा आर्मी चीफ अगरचे अपने दीगर साथियों के हमरा एक ही दिन पास आउट हुए थे, तहम आर्मी चीफ बनने से पहले वो अपने कोर्स में सीनियरिटी में 6ठे नंबर पर थे, जिसकी वजह उनका PA नंबर था, और नवाज शरीफ ने टॉप 5 में
से सिलेक्शन के बजाय जनरल कमर जावेद बाजवा को नीचे से ऊपर लाते हुए आर्मी चीफ तैनात किया था। इसी तरह मौजूदा सीनियर तरीन लॉन्ग कोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अदनान अपने रैंक की मुद्दत पूरी होने पर अक्टूबर 2022 में रिटायर्ड हो जाएंगे, इसलिए वो नवंबर में होने वाली तैनाती में शामिल नहीं हो सकते और यूँ वो 4 स्टार जनरल की दौड़ में भी शामिल नहीं होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी उन ऑफिसर्स के बारे में जो इस साल नवंबर में सीनियर तरीन होंगे और आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल होंगे। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में मजीद तोसी नहीं की जाती तो इस साल नवंबर में फौज से रिटायर्ड हो जाएंगे। नवंबर 2022 में अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए आर्मी चीफ का इंतखाब करते हैं तो मौजूदा फौजी सरबराह की रिटायरमेंट के वक्त 76वें लॉन्ग कोर्स के ऑफिसर्स फौज में सबसे सीनियर हैं। इस लॉन्ग कोर्स में एजाजी शमशीर हासिल करने वाले ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अदनान और लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से सिर्फ 8 दिन पहले रिटायर्ड हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ के भाई लेफ्टिनेंट जनरल नईम अशरफ के पास मौका था कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन ना दी जाती तो इस वक्त आर्मी चीफ के लिए 3 सीनियर ऑफिसर्स में एक वो भी शामिल होते। मुतवक्का आर्मी चीफ की लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक OTS के उस कोर्स से है जो 75वें लॉन्ग कोर्स से जूनियर और 76वें लॉन्ग कोर्स से सीनियर है। उनकी तरक्की मौजूदा कोर कमांडर लाहौर, मंगला, DG SPD और IG TNE के साथ अक्टूबर 2018 में हुई थी। तहम उन्होंने रैंक तकरीबन 1.5 महीने की ताखीर से लगाया, जिसकी वजह से उनकी रिटायरमेंट की तारीख अपने जूनियर्स के बाद है। मौजूदा आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की तारीख से 2 दिन पहले जनरल आसिम की रिटायरमेंट हो जाएगी। इसकी बुनियाद वही कवायद ज़वाबित हैं जिनके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, यानी मुद्दत मुलाजमत या रैंक के लिए मुतय्यन मुद्दत में से जो पहले आ जाए उसी तारीख पर ऑफिसर की सर्विस खत्म हो जाती है। इसलिए उनकी 4 साल मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर को यानी जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से सिर्फ 2 दिन पहले पूरी हो जाएगी और वो आर्मी चीफ बनने की दौड़ में सिर्फ इस सूरत में शामिल हो सकते हैं अगर उन्हें 2 दिन की एक्सटेंशन मिल जाए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के फारिग तहसील नहीं बल्कि उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से फौज के फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे के लिए मुंतखब होने के अहल हो सकते हैं क्योंकि उनकी रिटायरमेंट के दिन जनरल आसिम हाजिर सर्विस होंगे। आर्मी चीफ के ओहदे के लिए उन्हें 2 दिन की तोसी या मौजूदा आर्मी चीफ की 2 रोज पहले रिटायरमेंट करना होगी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के बाद इस कोर्स में सबसे पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर 6 नंबर पर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है। इस वक्त 10 कोर जिसे रावलपिंडी कोर भी कहा जाता है इसे कमान कर रहे हैं। इससे पहले खुद आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी यही कोर कमान की थी। ये इलाके के लिहाज से फौज की सबसे बड़ी कोर है जो कश्मीर और सियाचिन जैसे इलाकों की निगरानी करती है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इससे पहले फौज के अहम तरीन ओहदों में से एक यानी बतौर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात रहे। वो अपने करियर में 3 बार यानी बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर और फिर बतौर मेजर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी MO डायरेक्टरेट में तैनात रहे। वो वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे जो मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की निगरानी करता है, जिसके बाद वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने। बतौर मेजर जनरल उन्होंने डेरा इस्माइल खान की डिवीजन की कमांड की जो इस वक्त जनूबी वजीरिस्तान में होने वाले ऑपरेशंस की निगरानी कर रही थी। अगला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले अजहर अब्बास सीनियरिटी में 2 नंबर पर हैं। वह इस वक्त फौज के अहम तरीन ओहदों में से एक यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर तैनात हैं। इससे पहले उन्होंने बतौर कोर कमांडर 10 कोर कमान की। इन 2 ओहदों की हद तक जनरल अजहर अब्बास और साहिर शमशाद मिर्जा की प्रोफाइल तकरीबन मिलती जुलती है। अजहर अब्बास बतौर मेजर जनरल कमांडेंट इन्फेंट्री स्कूल तैनात रहे, जबकि साबिक फौजी सरबराह जनरल अशफाक परवेज कयानी की तरह वो मरी के GOC भी रहे। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ के PSC यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। बतौर लेफ्टिनेंट जनरल वो डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट स्टाफ रहे हैं। सीनियरिटी लिस्ट में 3 नंबर पर है लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद। अगरचे नुमान महमूद सीनियरिटी में 3 नंबर पर है, मगर वो एक मजबूत करियर के हामिल हैं। फौज में उन्हें खास तौर पर पाकिस्तान की मगरबी सरहद का माहिर माना जाता है। उनके वालिद कर्नल राजा सुल्तान 1971 की जंग में शामिल थे, तहम वो मिसिंग इन एक्शन ऑफिसर हैं, यानी लापता होने के बायस उनके जिंदा होने या ना होने से मुतालिक इल्म नहीं। बाद में नुमान महमूद ने अपने वालिद की यूनिट 22 बलोच की कमांड भी की। बलोच रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, जबकि इससे पहले वो पिशावर के कोर कमांडर तैनात रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि वो आमतौर पर ऑफिस में नहीं होते, बल्कि इनका ज्यादा वक्त फॉरवर्ड एरियाज में गुजरता है। उन्हें साबिक फाटा की जंग का माहिर समझा जाता है, जिसकी वजह उनकी असाइनमेंट्स हैं। वो ब्रिगेडियर के तौर पर
11 कोर में ही चीफ ऑफ स्टाफ रहे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने शुमाली वजीरिस्तान में डिवीजन की कमान संभाली और अफगान सरहद के साथ बाड़ लगाने के मंसूबे की निगरानी की। ISI में भी तज्जियाती विंग के डायरेक्टर जनरल रहे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर IGC एंड IT रहे। इस लिस्ट में अगली बारी है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की। ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। वो उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ थे जब जनरल बाजवा 10 कोर कमांड कर रहे थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने पन्नू आकिल की डिवीजन की कमांड की। वो ISI में ही CI यानी काउंटर इंटेलिजेंस सेक्शन के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और ISI की सरबराही से पहले कुछ हफ्तों के लिए एजेंट जनरल के ओहदे पर भी फाइज रहे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ISI में अपने करियर के दौरान मीडिया में मुख्तलिफ तनाज़ात का भी शिकार रहे। इससे पहले उनका नाम नवंबर 2017 में इस्लामाबाद में फैजाबाद के मकाम पर मजहबी तंजीम तहरीके लब्बैक के धरने के दौरान भी सामने आया था। इस तंजीम और हुकूमत के दरमियान 6 नुकात पर मुश्तमिल मुआहदे के बारे में कहा गया। ये मुआहदा करने में उस वक्त मेजर जनरल के ओहदे पर काम करने वाले फौजी ऑफिसर फैज हमीद की मदद शामिल रही। जनरल फैज हमीद के हवाले से नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी हर्जा सराई करते रही हैं। जनरल फैज हमीद का नाम मुतनाज़ा बनाने में PDM सरबराहान ने भरपूर कोशिश कर रखी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के वक्त वो सीनियोरिटी में चौथे नंबर पर होंगे। उनके बारे में फौज में एक ये राय भी पाई जाती है कि वो अपने काम को तकमील तक पहुंचा कर ही दम लेते हैं। अगली बारी है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर की। इस फहरिस्त में गालिबन खामोश तरीन तबीयत के ऑफिसर के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को जाना जाता है। आर्टिलरी से ताल्लुक रखते हैं और साबिक सदर आसिफ जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के डायरेक्टर जनरल स्टाफ ड्यूटीज थे और आर्मी चीफ सेक्रेटरीट के अमूर की निगरानी करते थे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने लाहौर डिवीजन कमांड की। इस वक्त वो गुजरावाला कोर की कमान कर रहे हैं। इससे पहले वो GHQ में एडजटेंट जनरल थे। टॉप 6 की लिस्ट में छठा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर का। लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर का ताल्लुक फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर भी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से फारिग तहसील नहीं है, बल्कि इन्होंने भी ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से फौज में कमीशन हासिल किया था। बतौर ब्रिगेडियर वो मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट में तैनात रहे। इंडिया की जानिब से सितंबर 2019 में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त वो जेहलम का डिवीजन कमांड कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग रहे हैं, जबकि DG ज्वाइंट स्टाफ के ओहदे पर भी तैनात रहे हैं। इस वक्त वो कोर कमांडर मुल्तान हैं। ये है वो टॉप 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स जो मुतवक्का आर्मी चीफ हो सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम इनमें सबसे ज्यादा जानती है जनरल फैज हमीद को, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ अक्सर जोड़ा भी जाता है। और दूसरी जानिब PDM खासतौर पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से जनरल फैज हमीद को काफी मुतनाज़ा भी बनाया गया था। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम टॉप 3 में शामिल नहीं था। नवाज शरीफ ने उन्हें निचले नंबर से ऊपर लाकर आर्मी चीफ तैनात किया था। इसलिए टॉप 6 के इन लेफ्टिनेंट जनरल्स की लिस्ट में कौन बनेगा नया आर्मी चीफ कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि टॉप 1, 2, 3 के बजाय किसी और तरीके से कंसीडर किया जाए।